સુરત સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ કીર્તિ આહુજાએ આજે આસારામ કેસમાં કાયદાકીય કાર્યવાહીમાં થયેલી મહત્વપૂર્ણ ભૂલો અંગે વાતચીત કરી હતી। 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रही थी बिकॉज़ हम लॉयर्स अप टू डेट रहते हैं न्यूज़ जो लीगल न्यूज़ रहती है। और सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ मैंने ये केस देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कन्विक्ट की, मैं यहाँ कन्विक्ट बात कर रही हूँ यानी कि जिसको सज़ा हो चुकी है हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट से भी, उस कन्विक्ट की सज़ा को जिसको डेथ पेनल्टी दी गई थी उसको कम्यूट करके 20 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया था। और उस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि ऐसा बार्बरिक इंसिडेंट हमने पहली बार देखा है। छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ ब्रूटली रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। और वो केस आपको ध्यान आएगा इस बात से कि मीडिया में भी चला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी कहा था कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस डेथ कन्विक्ट की सज़ा को कम्यूट किया था। इस लाइन से ये केस फेमस हुआ था। और उस समय बच्ची की माँ ने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी कि मेरी बेटी का भी तो फ्यूचर था, उसका क्या हुआ। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनर का भी फ्यूचर है, वो देखते हुए हम इसकी सज़ा को 20 साल करते हैं। ये न्यूज़ मैंने आर्टिकल पढ़ा। वहीं दूसरी तरफ मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि आसाराम बापू हैं एक, वो 11 साल से जेल में बंद हैं, 2013 में अरेस्ट हुए हैं और अभी उनकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उनको अब तक एक बार भी बेल नहीं दी गई। ये दोनों आर्टिकल्स मैंने आमने सामने पढ़े। तो एक साधारण सी बात है, एज एन एडवोकेट ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो, आपने भी ये दोनों न्यूज़ इकट्ठे सुनी। इन दोनों न्यूज़ में कितना विरोधाभास है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। सो ये दोनों न्यूज़ जब मैंने देखी तो मैंने एक वीडियो बनाई, 1-1.5 साल पहले की बात है, यही फैक्ट को बताते हुए कि हम एडवोकेट्स भी कभी कभी कानून के इस पेचीदगियों को सुन के, कानून के केसेस देखकर हम खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है देश में। तो आम आदमी क्या सोचेगा, आम आदमी कैसे समझेगा। तब मैंने ये बात अपनी वीडियो में उठाई थी और उसके बाद से फिर आसाराम बापू के जो पैरोकार है वो मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। मैं उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थी और वहाँ पे मेरा मैटर था, तो वो मुझसे स्पेशली टाइम लेकर आए कि आपने ये बात उठाई है, ये हमें भी लग रहा है कि कभी कोई इंडिपेंडेंट एडवोकेट ने ये बात उठाई है। क्योंकि आज तक आसाराम बापू को मैं एज सच सिर्फ इस तरह से जानती थी कि हाँ कोई हैं जो कि प्रवचन करते हैं, लेकिन कभी मैंने आज तक कभी आसाराम बापू के आश्रम में कभी विजिट नहीं किया, ना मैं उनको कभी जानती थी। मेरी फैमिली इस्कॉन से जुड़ी हुई है और मैं परम पूज्य माऊली जी एक कथाकार है महाराष्ट्र में, उनको मैं उनके सत्संग में मैं जाती हूँ और इस्कॉन से मेरे मम्मी पापा जुड़े हुए। तो ऐसे ने उसमें स्टोरी बताई है, वो एडमिसिबल है कि नहीं ये बात की बात है। लेकिन हमारे कानून में 2 तरीके से कोर्ट में देखा जाता है कोई भी क्राइम। एक होता है एडमिसिबिलिटी, यानी ये क्राइम जो भी सब एविडेंस है ये एडमिसिबल है या नहीं है। दूसरा देखा जाता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है। आप समझ रहे हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, क्या ये प्रॉबेबल है कि ऐसा हो सकता है। प्रॉबेबिलिटी का एंगल भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स हर कोर्ट ने देखना होता है। आप सिर्फ इस बात से नहीं कि एक लड़की ने कोई बात बोल दी कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, या तो उस केस में कोई आई विटनेसेस हो, या फिर ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस हो, या फिर कोई इंजरीज बोल रही हो। लाइक मैंने आपको शुरू में जो केस बताया जिसमें 4 साल की बच्ची का मर्डर हो गया, या फिर कोई ऐसा केस जिसमें निर्भया जैसा केस हो गया, जहाँ पर ऐसा केस जहाँ पे इंजरीज अपने आप में बोल रही हैं कि बच्ची के साथ में अत्याचार हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें सामने नहीं होती हैं तो क्या चीज़ सामने होती है, लड़की का बयान। अगर मेडिकल इंजरीज या आई विटनेसेस नहीं होते तो फिर क्या होते हैं, सर्कमस्टेंसेस। हमारी लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस स्पीक इन एब्सेंस ऑफ अदर एविडेंसेस। सो सर्कमस्टेंसेस में नंबर 1 एक तो लड़की का स्टेटमेंट होता है।
अब बाकी के सर्कमस्टेंसेस क्या बोल रहे हैं कि ये घटना हुई है कि नहीं हुई है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि क्या ये घटना प्रोबेबल भी है। अब मैं आपको वो घटना बताती हूँ जो कि लड़की ने बताई है और वो जो मैंने पढ़ी है, एविडेंस से मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो विक्टिम का स्टेटमेंट है, विक्टिम का ये कहना है कि मैं आसाराम बापू के छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती थी, और मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, लेकिन करेक्ट बता रही हूँ,